हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कूल ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट से। मेरे साथ हैं कोमल कोमल गुप्ता और हिमांशी चोरोटिया जो कि फाइनल ईयर के हैं और अब इसके बाद पास आउट ही हो जाएंगे। उनसे आज हम लोग बात करेंगे, फार्मेसी से रिलेटेड सवाल करेंगे। और सबसे पहले मेरे सामने आने वाली हैं हिमांशी। हिमांशी को हम लोग वेलकम करते हैं और उनसे कुछ चंद सवालात करते हैं। हेलो हाय हिमांशी, कैसी हैं आप? हेलो सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बस बहुत अच्छा, बहुत जी बढ़िया, जी। बहुत ही एनर्जी में आ चुका हूँ आप लोगों को देखकर। यस। और सबसे पहले आपसे जो एक सवाल है वो यही है कि कैन यू टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड एनी रिलेवेंट कोर्स वर्क और प्रोजेक्ट्स यू हैव अंडरटेकन ड्यूरिंग योर बी फार्म प्रोग्राम? Yes, sir. Hello, my name is Himanshi Charotia. I'm from final year student, जी। and my passion and my willingness made me to choose this ओके, B Farm as a career. नाइस। And the courses that I have done are many more interested, like medicinal chemistry, pharmaceutics. I built a very strong interest into it during my 4 years, and pharmacology as well. And to name some is that I really enjoyed my research project, which was done in the last 3 months, and we had very good exposure to it. And I really enjoyed. I got to learn more things about it, and it was a great thing. Okay, great. Okay, how did you develop interest in innovation and entrepreneurship courses? Also, what motivated you become Drive Club Secretary? अच्छा, आप Drive Club Secretary हैं, ये आप अब बता रही हैं क्वेश्चन के बाद। जी Okay, जी। please explain. सो सर ना फर्स्ट ईयर में मैं ऐसे ही थी। आई वॉज ऑब्जर्विंग कि हमारे कॉलेज में एग्जैक्टली चलता क्या है। फर्स्ट ईयर में कोई से भी काउंसिल में नहीं थी, अच्छा, okay. तो मैं देख रही थी कि मैं किस में ज़्यादा बेटर सूट हो सकती हूँ करके, अच्छा। कि मैं सब टास्क जो असाइन मुझे किए गए मैं बराबर कर पा रही हूँ कि नहीं वो। जी। तो मुझे ईयर के एंड होने से पहले ही पता चल गया कि यस, आई एम इंटरेस्टेड इन टू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देन फिर बाद में ये हुआ, हमें बहुत सारे सेमिनार्स वर्कशॉप्स और बहुत सारी चीज़ें होती थी रिगार्डिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे प्रिंसिपल सर जो है वो Okay. भी बहुत कीन है। उनको चाहिए था कि हमारे कॉलेज से एक स्टार्टअप शुरू हो, कुछ तो भी शुरू हो बच्चे हमारे कुछ कॉलेज एक्टिव से। करें, कुछ बेसिकली। प्रोएक्टिव होने चाहिए हाँ। बच्चे, वो जानते थे ऐसे। और फिर मुझे डेवलप्ड हुआ इंटरेस्ट। देन फिर काउंसिल का पूरा प्रोसीजर होता है, सिलेक्शन होता है, ये सब, एंड मैं सिलेक्ट हो गई पिछली बार बताया था उसे। मुझे ऐसे अपने आके, अब बाप रे बाप इतना लंबा प्रोसीजर उसने बताया था, मैंने अच्छा जी बस जी। बहुत है। अगली बार पूरा मैं आपसे सुनूंगा। वो स्पेशली ऐसा लगता है कि सच में 40 मिनट का एक शो हो जाएगा जब वो पूरा प्रोसीजर बताएंगे। हाँ हाँ जी, वही है। फिर ये सब क्राइटेरिया के हिसाब से मैं सिलेक्ट हो गई, एंड मैंने 3 इयर्स सर्व किए उसमें। फर्स्ट ओह, ड्राइव क्लब सेक्रेटरी, देन आईआईसी, देन मतलब 3 इयर्स सर्व किया, और ये मेरा आखिरी साल है फिर मतलब आप उसमें। भी उस काउंसिल के मेंबर हैं अभी भी? जी जी ये सर। मुझे नहीं बताया था उन्होंने, अभी पता चला कि आप भी काउंसिल के मेंबर जी। हैं। खैर, कांग्रेचुलेशन। और थैंक यू। शायद आप दोनों ही मेंबर रहे हैं, है जी ना? कोमल भी और आप भी। ओके, एक क्वेश्चन मेरे पास और है आपके लिए, वो है लेट अस नो अबाउट योर जर्नी बीइंग CIIA एंड ICC मेंबर। तो आपने आधी जर्नी तो हमें बता दी है, ड्राइव जी क्लब सेक्रेटरी वाली। इसके बारे में भी कुछ प्लीज बोलिए। जी सर। तो सबसे पहले आपको रूबरू कराती हूँ हाँ, आईआईसी का फुल फॉर्म क्या है। बोलिए। आईआईसी का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल। काउंसिल, मतलब ओके। जो अपन इनोवेशन करते, इनोवेशन इज समथिंग विच ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड वी डू सर्टेन चेंजेस और मॉडिफाइड समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंज्यूमर और कस्टमर। इट कैन बी प्रोडक्ट और सर्विस एनीथिंग। सो वो था, एंड हमने बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने मेरी रिसर्च वर्क में भी किया ऐसा इनोवेशन हाँ, और कुछ न्यू निकाला है। ओके। तो अब वो सब प्रोसीजर चालू है। 3 मंथ्स में इतना पॉसिबल नहीं होता है जी। कि हम सब कुछ, क्योंकि हमारे इसमें कैसे स्यूटिक्स में क्लिनिकल ट्रायल्स, फेज 4 ट्रायल्स, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है उसका, तो वो नहीं होता है। बट हाँ, हमें करना है आगे, वो है दृढ़ निश्चय है कि हाँ करना है करके। एंड तो I was also the CIA, मतलब क्लास इनोवेशन एम्बेसडर। सो वी वर द कन्वेयर, एंड सब हमारे ही हाथ में था कि कैसे हम वर्कशॉप सेमिनार कैसे हम अरेंज करते हैं, कैसे हम पहुंचाते हैं। रीजनल लेवल तक भी हुआ था, नेशनल लेवल तक भी हुआ था वाओ, हमारे वंडरफुल। इससे। तो तो आप वो एक नेशनल तक बहुत गए है। हो मतलब? जी जी नहीं, सर। कमाल है, मतलब आप हमने जाते वो रहते हो। युक्ति पोर्टल भी था हमारे इसमें। देन CIA2 जो जी। कि नेशनल वर्ल्ड वाइड था, उसमें भी पार्टिसिपेट किए थे। वाह। ओके, मेरे पास एक और जो सवाल है आपके लिए वो ये है कि हाउ वाज योर
overall experience at DY Patil University School of Pharmacy and what guidance, message, advice you would like to share with us, especially with the students. Yeah. So overall experience was like a roller coaster. Like there were ups and downs being the first batch, sir, because Okay. हमें बोला गया था एंड हमें फील भी हुआ कि हम हमारे सब फैकल्टी के हार्डकोर है, मतलब बीइंग द फर्स्ट बैच हम उनके दिल के बहुत करीब है. Oh, okay. बट Wow. हमारी क्लास बहुत मिस्टीरियस थी एट द सेम टाइम. नॉट एवरी स्टूडेंट ऑब्वियसली इन द क्लास, बट ऐसा क्या था यार, मिस्टीरियस? अब तो पता करना पड़ेगा, नया कुछ बता रही हो आप. हाँ. सो देयर वाज लाइक, तो कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट की वजह से हम सबको पनिशमेंट भी मिलती थी काफी बार. ये It मिस्ट्री wasn't- थी. Yes, हमें sir. ये नहीं पता गलती कर कौन रहा, सजा हमें मिल रही है. सजा सबको ही मिलती थी, वो एक अलग बात थी. एंड बट देयर वाज लाइक फैकल्टी एंड ऑल मेंबर्स वर वेरी अप्रोचेबल, इफ नॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट later on, yes, they were approachable to us. And my journey was literally very good. Like and I learned many more things, and I conveyed also to my juniors. We were like, being the senior, we were appointed as mentors also to our juniors for their development and for their personality and how the environment is in our pharmacy college. So that was also a very good thing. And the takeaway or the message which I would like to give is that जी प्लीज. आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, आप जिसको ट्रस्ट करते हैं, जैसे हम पेरेंट्स को ट्रस्ट करते हैं तो हम बताते हैं उनसे कि क्या है प्रॉब्लम हमारी, तो हमें सोल्यूशन बराबर मिलता है. तो स्कूल भी हमारा लाइक स्कूल कॉलेज हमारा सेकंड होम ही है. तो हमें वहाँ पे भी जो प्रोफेसर्स जिनसे हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, जिनसे हमारी अच्छी बातचीत होती है, उनसे भी हमें 1-to-1 बात करनी चाहिए. क्योंकि हमें मेंटोर मीटिंग्स भी होती है जिसमें 10 स्टूडेंट अपॉइंटेड रहते हैं. तो वो लिटरली पूछते हैं हमसे कि अगर आपको कोई मानसिक तनाव है, कुछ आपको मतलब कुछ पर्सनल प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, चल रही है, आप पर्सनल शेयर प्रॉब्लम, तो करना भी चाहते शेयर हो तो. कर सकते हैं. क्योंकि क्या वाह. है ना, इतना टेंशन, इतना ये Stress प्रेशर रहता है. रहता है कि कभी कभी स्टडीज में नहीं फोकस कर पाते हैं, तो वो भी हम शेयर कर सकते थे उनके साथ. वाह, एंड nice. ये थी बात. तो सबसे पहले तो हमें खुद से एक स्टेप आगे करके बात कर लेनी चाहिए प्रोफेसर से, इनसे. एंड हमें जो सीनियर से भी ज़्यादा अप्रोचेबल है उनसे भी बातचीत करनी चाहिए. कुछ भी मन में नहीं रखना चाहिए इतना, क्योंकि एट द एंड फिर वो डिप्रेशन में जाता है. ज़्यादा कुछ मन में एंजाइटी होती है. एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, सो आई नो, आई एम वेल अवेयर अबाउट दैट Wow, कि nice, कैसे nice. क्या Very है. nice. एंड बस अपने वर्क और अपना ये टाइम मैनेजमेंट बराबर से करना चाहिए. बिकॉज हमारा भी एक है ना, 9 बजे से कॉलेज शुरू होती है, 5 o'clock तक रहना पड़ता है, प्रैक्टिकल्स, रिसर्च, तो काफी इट्स बात काइंड है. ऑफ 9 to 5 जॉब वैसा ही हो गया. देन घर पे जाके हमारे खुद के कोई पर्सनल काम रहते हैं, देन पढ़ाई करना. तो बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में कि कैसे क्या करना जी चाहिए. बिल्कुल. अगर आपसे रात में नहीं होती पढ़ाई, सुबह जल्दी उठिए, सुबह नहीं होती रात में सही बात है. जाग के कीजिए पढ़ाई, बट वो होना चाहिए पढ़ाई. और हमेशा कंसिडर कीजिए कि कॉलेज आपका सेकंड होम है. बिल्कुल. Seriously. वंडरफुल वंडरफुल, Thank नाइस you. आंसर एक्चुअली यू गेव टू अस. और Thank you, स्पेशली अब मेरे साथ हैं यहाँ पर कोमल गुप्ता. हिमांशी से तो मेरी जस्ट बात होगी, कोमल अपने बारे में हमें कुछ बताएंगी. वो भी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं. और अब उनसे जो मेरा पहला सवाल होने वाला वो ये है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर जर्नी इन डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फार्मेसी. तो मैं कोमल गुप्ता, Okay. मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ. लाइक मेरी जर्नी कॉलेज में बहुत 4 साल की जर्नी बोली जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है. बहुत दोस्त बने हैं, टीचर स्टाफ जो भी हैं, सबसे अच्छी बॉन्डिंग हुई है. बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली हैं. स्पेशली टीचर्स ने हर एक जगह पे सपोर्ट किया है. लाइक अगर कुछ नहीं आ रहा है तो कैसे प्रेजेंट करना है, लाइक बहुत सारी चीज़ें. एक छोटी सी चीज़ मैं कहना चाहूँगी. हाँ. एक ईमेल होता है, ईमेल लिखना होता है. हाँ. लाइक वो पहले पता नहीं था ईमेल कैसे लिखना होता है, लाइक उसमें Okay. क्या पॉइंट वगैरह रखने होते हैं, वो सब कुछ पता नहीं था. लाइक तो उस चीज़ को मैंने फर्स्ट ईयर में सीखा था, लाइक कि हाँ ईमेल ऐसे लिखा जाता है. नाइस तो नाइस, बहुत अच्छी मतलब बात है. yes. छोटी छोटी चीज़ें भी सीखने मिली है. बड़ी चीज़ों का क्या, लाइक
उधर पे हम लोगों को मॉडल मेकिंग, प्रेजेंटेशन कैसे, पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, सारी चीज़ें सीखने मिली है। प्रिंसिपल सर से बॉन्डिंग अच्छी हुई है। प्रिंसिपल सर भी हमें हमेशा लाइक कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो वो सुनते हैं, समझते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। लाइक अभी एंटरप्रेन्योरशिप हो गए या स्टार्टअप के बारे में कुछ भी मतलब कुछ भी बोला जाए तो हर चीज़ में प्रिंसिपल सर ने, सारे फैकल्टी स्टाफ ने मदद की है। जूनियर्स ने भी, जूनियर्स को कुछ डाउट है, जूनियर्स भी बहुत अच्छे मिले हैं। लाइक उनको कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है तो वो हमेशा मतलब हाँ लाइक कोमल ये कैसे करना है, हाँ दी ये, लाइक स्पेशली एक दी वर्ड भी मिला है वाह, कि ये हाँ अच्छा दी है, ये मतलब कैसे एक पूरा करना है। रिस्पेक्ट भी रहता है। हाँ लाइक सीनियर जूनियर की बॉन्डिंग भी अच्छी हुई है, हमारी टीचर्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी हुई है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था 4 साल का। स्टडी से रिलेटेड भी फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे मिले। लाइक फ्रेंड्स भी हमेशा हेल्प करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है कुछ, तो बहुत अच्छी हुई। जाते जाते मतलब कोमल पूरी तरह से अब इमोशनल हो जाएंगे कि मैं क्या करूं, कितने कितने लोगों को छोड़ के जा रही एक्चुअली हूं। हूँ इमोशनल हूँ। पर अभी तो आप शायद इस पूरे सेमेस्टर में हैं आप, तो आपको तो नेक्स्ट ईयर ही जाना होगा ना आपका, मतलब अब एंडिंग कब हो रहा है एंडिंग कोर्स हो का? चुका है, हो एक्चुअली चुका हो है, तो अब चुका है। आपका अभी रिजल्ट आने हमारे वाला है। पेपर्स भी खत्म हो चुके हैं, सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है। बड़ा अच्छा है कि, लेकिन अच्छा है कि आपने जाने से पहले यहाँ पर टॉप कर ली और अपनी उपस्थिति आपने दर्ज कराई, आप हाँ। प्रेजेंट हो गए यहाँ पर, तो काफी सारी चीजें आपके बारे में जानेंगे। और व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप अकॉर्डिंग टू यू? हाउ टीचर्स एंड स्टाफ हेल्प यू टू बिल्ड द नॉलेज इन दिस फील्ड? स्पेशली आपने कुछ पार्ट तो बताया, लेकिन ये स्पेशली क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप सर के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा है कि वो मतलब लाइक कि एक न्यू बिजनेस होता है ना, उसको कैसे आगे लेकर जाना है, उसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ लगने वाली है, किधर पे अप्रूवल चाहिए, लाइक हर एक चीज़ का एंटरप्रेन्योरशिप में होता है। स्टार्टअप लाइक कि एक पर्टिकुलर बिजनेस हम लोगों को खड़ा करना है, एक लाइक बोली जाए कंपनी कंपनी होती है ना, कैसे कंपनी खड़ी की जाती है, लाइक उसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, किस चीज़ पे जाना है, वो एक स्टार्टअप होता है। और एंटरप्रेन्योरशिप में लाइक बिजनेस को बिजनेस लेवल पे लेकर जाते हैं। अच्छा, ओके। और टीचर्स की बात की जाए तो टीचर्स ने भी लाइक कॉलेज में स्पेशली सेमिनार्स हुए, बहुत सारे वेबिनार्स हुए, तो और टीचर्स ने हमारी स्किल डेवलप की है कि हाँ इस ऐसे करो, यहाँ पे करो। लाइक अभी हम लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप पे बातचीत चल रही है। अभी ग्रेट। स्टार्टअप पे भी एक जा रहा है, फोकस है, बट अभी यू मैं गाइस उधर एक्चुअली पे आर प्लानिंग समथिंग। Okay. इनोवेशन भी चल रहा है, बट अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती वो प्लीज आइडिया। प्लीज प्लीज कीप इट हाँ योरसेल्फ, रैप करके रखो जब तक कि एकदम से धमाके के रूप में सामने ना आए। जरूर सर, जरूर, क्यों नहीं। और आपसे एक और चीज पूछनी है, वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन? इनोवेशन लाइक इनोवेशन इज द प्रोसेस कि वहाँ पर हमें एक लाइक बोला जाए तो एक प्रोसेस होता है जहाँ पर हम लोग कोई नई चीज़ बनाते हैं, कोई चीज़ नई बनाना या कोई मेथड डेवलप करना होता है, या तो कोई चीज़ है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर, वो हमें वही चीज़ को लेकर उसमें कुछ न्यू इन्वेंशन करना है, लाइक कुछ नया करना है, तो ये होता है इनोवेशन। इनोवेशन लाइक कि हमें कुछ नया डेवलप करना है, नई कहते हैं कि नई नई चीजें सीखना सीखो, इनोवेटिव हाँ, बनो। न्यू फार्मूला डेवलप करना हो, न्यू प्रोसेस डेवलप करना हो, मेथड डेवलप करना हो, लाइक टेक्नोलॉजी डेवलप करनी हो, या तो कोई टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी तो उसको कैसे और नई बनाई जाए, उसमें और क्या नए नए मेथड्स डेवलप की जाए, ऐसा होता है। वाह, बहुत बढ़िया। ओके, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हाइल नॉट ओनली पार्टिसिपेटिंग but also winning the intra college idea pitching competition? तो ये आप दोनों में से दोनों ने जीता था, या मतलब आपने जीता था या पूरी टीम आई थी? नहीं नहीं, मैंने जीता था। वाह, कोमल, कोमल के लिए तो सर तो आइडिया प्रेजेंटेशन, आइडिया एक कैसा होता है ना, आइडिया तो बहुत आते हैं, लेकिन आइडिया अभी किसी टीचर्स के सामने रखना, सर ये आइडिया है या मैम ये आइडिया है, तो वो आइडिया को जब टीचर्स आइडिया सुनते हैं, हाँ ये आइडिया बच्चे ने दिया है, तो उसमें कुछ मतलब अगर ठीक है, अगर उसमें कुछ है तो टीचर्स हमें बोलेंगे कि हाँ ये आइडिया को आगे तक लेकर जाओ, अगर कुछ नहीं है तो हमें समझाएंगे कि हाँ इस वे में करो कि वो आइडिया सिलेक्ट हो या तो आइडिया सबको पसंद आए। तो वैसे ही मेरा एक आइडिया था, तो वो मैंने अपने सर से, मेंटर जो थे, मैंने उनसे शेयर किया था कि मेरे पास ये आइडिया, सर ने सुनते ही वाह कोमल क्या आइडिया है करके, तो सर को वो आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो सर ने फिर ऐसे युक्ति पोर्टल पे था, जैसे कि हिमांशी ने बताया आपको, तो युक्ति पोर्टल पे था, तो वहाँ पे सर ने बोला अपना आइडिया ऐसे सबमिट करो, शेयर कर दो एक बार। तो हम लोगों ने लाइक मेरे और भी कलीग्स थे जो उन्होंने सबमिट किया था आइडिया, तो फिर ये प्रेजेंटेशन दिया मैंने उस पर कि लाइक मेरा आइडिया ऐसा ऐसा है, मुझे ये करना है। तो उन्होंने मेरे को आइडिया जब सुना उन्होंने, तो उन्होंने बोला आइडिया बहुत अच्छा है, लाइक तो फिर अभी मुझे ये नहीं लगा था कि हाँ मैं
विन होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन जब आया रिजल्ट तो बहुत खुशी भी हुई। मैंने सर को बताया, सर ने बोला कि उस पे अब नेक्स्ट क्या क्या करना है। एक नेक्स्ट तो भी हाँ, तो लेके जाएं हम नेक्स्ट भी कि लेकर एक जाना तो है। आ गए हम। हाँ, तो फिर अभी वो चल रहा है प्रोसेस इन स्टार्टअप को लेकर, तो स्टार्टअप करना है उस चीज को लेकर। वाह, जीतने के बाद बहुत अच्छा लगा, सबको ही अच्छा लगता है, टीचर्स ने भी उसमें बहुत सपोर्ट किया, लाइक बहुत अच्छा था वो एक्सपीरियंस। नाइस। तो ये थे हमारे साथ कोमल और यहाँ पर हिमांशी, जिन्होंने काफ़ी सारी बातें हमसे शेयर की, हमें बताया, स्पेशली उनकी काउंसिल की टीम में आने की जो जर्नी है, और स्पेशली कोमल की जो जर्नी रही है कि उन्होंने किस तरह से एक आइडिया किया, आइडिया पिच किया, आइडिया पिचिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम किया आगे। अब उनके लगभग फाइनल ईयर भी हो चुका है, एग्जाम भी हो चुके हैं, वो जाने वाले जाने से लेकिन पहले की जो मुलाकात रही वो बड़ी अच्छी रही है। ओवरऑल उनका जो एक्सपीरियंस रहा बहुत प्यारा रहा है DY पाटिल यूनिवर्सिटी में। अब एक आखिरी सवाल आप दोनों से ज़रूर मैं पूछूंगा, वो ये है कि जो यंग एस्पायरेंट्स आने वाले हैं और स्पेशली आपके स्कूल में, आपकी फील्ड में आने वाले हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर मेरा यही रहेगा कि बोलना उन सभी को कि स्टार्टअप को लेकर आगे बढ़िए, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा फोकस कीजिए। जॉब तो करना ही है, एक्सपीरियंस गेन करना ही है, बट एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप को लेके एक अलग थिंकिंग होती है, वो थिंक डेवलप कीजिए। टीचर्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट कीजिए। टीचर्स हमेशा मतलब टीचर्स है थोड़ा कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, बट वो हमारी भलाई के लिए करते हैं, तो प्लीज़ उनको भी समझिए, उन वो जैसा बोलते हैं वैसा करते जाइए। वंडरफुल। हिमांशी? हिमांशी। यस सर। सो जैसा कि कोमल ने बोला, मैं भी अग्री करती हूँ वही बात पे कि अपनी जो भी ओपिनियन है, जो भी बातें, हमेशा शेयर कीजिए, और हमेशा शेयर कीजिए, और हमेशा खड़े होते। अगर अभी आप नहीं कर सकते स्टार्टअप या बिजनेस, तो ठीक है, जॉब कीजिए 1-2 साल के लिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए, फिर आप कीजिए जब आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट की भी अभी कुछ इतनी दिक्कतें नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज निकल गई है, एंड एंजल इन्वेस्टमेंट्स एंड व्हाट नॉट ऑल, सब कुछ मिल जाता है। अगर आपका आइडिया सही हो तो मिल जाती है आसानी से, एंड देन फिर ये सब है। एंड हमेशा मतलब आप आपकी बातें बोलिए, सबसे शेयर कीजिए शेयर जो करिए, भी है कॉलेज स्पेशली में। बात ये है। अच्छा, जी। ओके। और कोमल कुछ ऐड करना चाहती हैं यहाँ पर? मैं ये बोलना चाहूंगी कि आइडिया जो भी हो, एक बार मतलब अपने टीचर से, जो भी है, फ्रेंड्स हो गए, कुछ किसी से भी आप शेयर कीजिए कि हाँ ऐसा आइडिया है, अगर उसमें कुछ नया करना है, टीचर्स बताएंगे आप लोगों को कि हाँ ये स्टेप लो, हाँ इसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड करो, इसमें और अच्छा क्या हो सकता है, तो सारे टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे। और मनी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो है यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स, तो वो आपको मतलब हेल्प करने के लिए बहुत से लोग हैं, लेकिन आपको वो फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा कि हाँ हमें ये करना है, लाइफ में ये अचीव करना है। अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो अभी एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। वाह, वंडरफुल, थैंक यू नाइसली सर। सेड कि मतलब कुछ भी अचीव करना है तो आपको प्लीज एक स्टेप लेना पड़ेगा और आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा डेफिनेटली। हम लोगों के साथ बने रहिए आज आप 2 बजे तक, क्योंकि 2 बजे दोबारा आने वाला हूँ आप लोगों के पास स्कूल ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट के साथ, जो कि वर्ल्ड योगा डे आज मना रहे हैं। तो योगा डे पर उनसे काफी सारी बातें होंगी। हैप्पी योगा डे आप सब लोगों को हमारी तरफ से। 93.4 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी। थैंक यू सो मच।